अभी मैं रहती हूँ। डांस एंड म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर हमारी संस्था का नाम है। मैं उन लोगों के लिए काम करती हूँ जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाई। एक समय काफी लंबा समय निकल गया और म्यूजिक की चाहत रही उनके अंदर जो पूरा नहीं कर पाई उस समय कमी को पूरा करने के लिए लगा कि महिलाओं का कुछ सहयोग करना चाहिए तो म्यूजिक। इस म्यूजिक के दौर में हमारे गुरु जी श्री शिवानंद भाजी ने हमारा काफी साथ दिया और हम सफर को लेकर के आगे चल रहे हैं। आपके आइडियल कौन होंगे मैम? आपके गुरु जी हैं। देखिए, जीवन में बहुत लोग आते हैं और किसी एक का नाम लेना आइडियल बताना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मेरे मदर फादर हम किसका नाम लें। जैसा कि मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए शुभारंभ कब हुआ और आज से नवंबर 2025 चल रहा है, क्या खास रहा? देखिए, ऐसा हुआ कि हमने खेल खेल में ही कहा जाए तो एक बोर्ड लगाया अपना म्यूजिक डांस एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब इसकी स्टोरी तो काफी लंबी है तो मतलब हम नहीं जाना चाहते हैं इतना, लेकिन हम गए बोर्ड ये कराने की तो वही डांस जो बोर्ड लिए कर रहा है बोर्ड वाले ही बोले कि मैडम आप डांस एंड म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाह रही हैं क्या? हाँ। बस उन्होंने यही नाम को देकर के बोर्ड बना दिया और हम आकर के बोर्ड करा दिए और वहां से ये सफर चलता रहा। सबसे पहले सफर की बात है, सबसे पहले जानना चाहते हैं, दर्शक यही जानना चाहते हैं सबसे पहले आपका सफर कैसे शुरुआत हुआ? ऐसा हुआ कि बचपन की कुछ चीजें थी जो हमारे अंदर थी जो पूरा नहीं हो पाया। शादी हुई कुछ ससुराल आए अपना मायके का बैकग्राउंड जैसा था मैं ससुराल का ही बैकग्राउंड जैसा। लेकिन फिर इन सब चीजों से निकल करके हमने म्यूजिक की शिक्षा ली और धीरे धीरे सफर चलते बढ़ते गया और चलते रहा। ये शौक मेरे बचपन का ही शौक जो पूरा नहीं था। नहीं किसी को देख के तो नहीं, किसी को वैसा तो मेरा कोई आइडियल था नहीं। जुनून गाने की इच्छा। जी हमारे गुरु श्री मनोरंजन महोत्सव हैं आचार्य कला मंदिर पटना, वहीं से मैंने अपनी गुरु शिक्षा पाई। फोक में हमने अपनी पूरी पढ़ाई की है क्लासिकल की है। देखिए हम बचपन से करते ही आ रहे हैं ये सफर जारी ही है। 16 साल की उम्र से ही हम म्यूजिक का काम करते हैं और ये हमें याद ही नहीं है कि ये मेरा सफर कब शुरू हुआ और ये आज तक चलते ही रहा। हाँ और हमें लगता है कि ये म्यूजिक के लिए मेरा ये जो जन्म है वो भी अधूरा है। इसके लिए हमें एक जन्म और लेना पड़ेगा और हम जन्म ले पाते हैं इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। जन्म कहाँ है हम ये बनाएंगे तो कोई नहीं बताएगा। बात करते हैं आपको ट्रेनिंग क्या कुछ खास रहा बच्ची का अवसर है जो बताया जा सकता है इस तरीके से कैसे कन्विंस किया आपने कितना संघर्ष किया लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने भाई आप संगीत की सुन आपको करे। देखिए बच्चे छोटे आए गोद को उन्होंने देखा और मैंने उन बच्चों को गोद में बिठा के सिखाना शुरू किया और एक भी पैसा कोई फी नहीं। मैंने शुरू में निःशुल्क शिक्षा दी, लेकिन अब क्या है ना कि आप मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपको चाहिए तो काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे तो एक मिनिमम फी रखते हम और उस पर लोगों का मेरे प्रति बहुत ही सम्मान रहा। बहुत ही लोगों ने मुझे प्यार दिया और लोगों का आना जाना यहाँ से नहीं नहीं मैंने नहीं यही तो मेरी बात है कि हमने अपने इस प्रचार प्रसार के लिए अपने गेट के बाहर कदम आप बोर्ड पर लगा हुआ जो मेरा ये बोर्ड पर जो मेरा नाम है म्यूजिक एंड ट्रेनिंग सेंटर का वो देख कर वो मेरा फोन नंबर किया गया है
लोग वही देख के हमको फ़ोन करते रहे और लोग जब आए तो उनको अच्छा लगा, हम तो यही कहेंगे, उन्होंने मुझे प्यार दिया और लोग यहाँ आकर के सीखने जिस लगे। तरीके से हम यहाँ पर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो वो यही महिला और भी जो है आपके पास ये महिलाओं को जो आप सिखा रही है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक है। उनको अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, मैंने ईमानदारी से काम किया, उनको अच्छा लगा। देखिए जब कोई किसी को आप रिजल्ट नहीं देंगे ना तो कोई आपके पास नहीं आएगा। उनको अच्छा लगा, मेरा नेचर अच्छा लगा। हम कभी ये नहीं सोचे कि हम टीचर हैं, हम सुपीरियर हैं ज़्यादा, कभी नहीं, मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई, क्योंकि हमसे सीनियर महिलाएं मेरे पास आई तो हमें लगा कि वो हमें सम्मान दे रही, वो हमें सम्मान दे रही है। और ये कदम मेरा आगे बढ़ते गया है, तो बढ़ते ही जाएगा जब तक हमारी सांसें हम काम करते रहें। हमारे पास 20 स्टूडेंट, हाँ, हर दिशा में। कुछ लोग अभी नहीं है, अभी तो डांस में भी थे लेकिन अभी नहीं है। सैटरडे संडे हम क्लास करते हैं, बाकी टीचर सब हमारे सर शिवानंद भाजी सर के साथ हम काम करते हैं। ये हमें मार्गदर्शन भी करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ खास है सर यहाँ को थोड़ा इसके बारे में बताया था तो मैडम के बारे में बताया कि यहाँ पे महिला महिला हो कोई बच्ची करके संगीत शिक्षा दे क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान जो इनको दिए हुए हैं उसको करके समाज को दिखावे और समाज समझने वाला ग्राही होना चाहिए। जब तक ग्राही नहीं बनेंगे इसकी प्राप्ति नहीं और लोक संगीत ऐसी विधाया के उसी का जनमल कृष्ण कन्हाई गोकुल में बाजे बजाई वहीं से भगवान का आविर्भाव जो होता है सारा परिकरण इसको बताया जाता है। इसी का प्रकार अनेक है लोक संगीत सारे प्रकार की जानकारी होनी चाहिए तो भगवान इनको दिए हुए हैं। भगवान से प्रार्थना के लिए सबको अपना आशीर्वाद इतना आदर से बोलिए अपने श्रेष्ठियों को जो हमारे माता पिता हैं लेकिन वो माता लोग उनको गुरु के रूप में देख करते क्या 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 कहना चाहती है मैम जो अभी तक फिलहाल घर पे ही बैठी है और वो भी चाहती है क्या हमें लगता है कि वो बाहर निकल के आए और कभी हमने ये नहीं किया कि ये मेरा फी है, ये मेरा कॉस्ट है, आप पहले पेज कर दीजिए तभी काम को आगे बढ़ी, कभी नहीं। पर आइए, आप देखिए मेरे मेरे काम को देख के अच्छा इंस्पायर्ड हुई, आपको अच्छा लगा तो आप आइए। बस एक म्यूजिक तो इतना सुकून देता है कि क्या बताएं। तो हाँ हाँ क्या बात है। क्या कुछ स्कोप हो सकता है मैम अगर कोई बच्चा जो है बच्चा को आगे जाकर ऑप्शन मिल सकता है इसमें बहुत सारा फील्ड है म्यूजिक सेक्टर में, इसमें जॉब की भी बहुत सुविधा है और वो जब वो सब है कि आप एक डिग्री जब दे देते हैं उसके बाद तो म्यूजिक को आगे बढ़ाइए। अपना फ्यूचर गाइड कैसे करेंगे आखिर कहाँ से कहाँ तक हमारा ये करियर लेकर के जा सकता है ये तो सीखने के बाद कहाँ तक जा देखिए का बहुत ही स्कोप है। अभी हम जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हमारी तो उतनी उम्र तक रही नहीं, लेकिन हमने देखा है वहाँ मेरे गुरु जी बहुत लोगों को वहाँ से बहुत लोग बहुत जॉब लग गए, स्कॉलरशिप मिला है, बहुत जिनकी उम्र बची जैसे यंग यंग उम्र के बच्चे हैं वो लोग बहुत सारे और इसकी बहुत सारी मतलब है कि आप पहले तो अपनी चीजों को पूरा करिए। मैम इतने सालों के दौरान में आपके पास रह रहे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचे हैं अभी वो कहाँ तक पहुँच करके क्या कुछ कर रहे हैं देखिए मेरा वैसा बहुत लंबा तो सफर रहा नहीं ना, मैंने तो 2020 में ही स्कूल किया, उतना तो मेरा बहुत लंबा सफर नहीं रहा। मेरे पास ज्यादातर महिलाएं ही आती उनको भी एक सुकून मिलता है। एक पूरे बिहार वासियों के लिए एक गायन के द्वारा मतलब एक अच्छा बिहार के लिए एक संदेश दे दीजिए बिहार के लिए हो जो अच्छा लगे संदेश
एक बेहतरीन अपने गायन के बारे ये हम सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं गणेश वंदना से, शुभ कार्य करते हैं और अपना परिचय बताते हुए मैम बताइए कि जो है आप संगीत क्यों सीखना चाहिए और क्या कुछ संघर्ष रहा? मेरा नाम निधि कुमारी है और मैं पटेल नगर से हूँ और मेरा इसमें रुचि रहा है, इस कारण मैं संगीत में थोड़ा रुचि रहा है और थोड़ा मन की शांति के लिए और क्या। आपको मैम क्यों लगा कि हमें संगीत नहीं आना चाहिए और सब क्यों नहीं और पहले हमें संगीत वो माध्यम है जहाँ सुर लय ताल आपके जीवन को सुगम बनाता है और यहाँ आपके मानसिक शांति फिजिकल और मेंटली दोनों हेल्थ के लिए हीलर का काम करता है संगीत। संगीत वो माध्यम है जहाँ आप अपने आप को अपने ईश्वरीय रूप को भी जोड़ सकते हैं। कितने दिनों से सीख रही हैं? हम 2 साल से 2 साल, 1 साल हुआ है। अभी तक किस किस प्लेटफॉर्म में जा करके आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है और किस चीज को लेकर? मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैं तो यहाँ डांस सीखने आई, लेकिन डांस सीख रही थी क्योंकि मेरे एक रिलेशन में शादी था तो उन्होंने कहा था कि डांस करना है। लेकिन मैम का आवाज़ जो हम सुने ना, बस इतना प्रभावित किया कि हम कहे डांस तो रहने दो, पहले हम गाना ही सीख लें। मधुर के प्रति आप और डर हाँ, गई हैं। और मैम का मतलब एक आकर्षण इतना हुआ और वहाँ मतलब जो मैं एक आदमी के बीच में नहीं गाऊंगी, थरथराता था आवाज़, 100 आदमी के बीच इतना अच्छे से मैं गाना गाई और सभी लोग एकदम ताली बजाए। संगीत एक बहुत बड़ा कला निखर सकता है लोगों के लिए मैम, महिलाओं के लिए और लोगों के लिए, क्या कुछ बताएंगे मैम? ऐसा है कि हमको बचपन में शौक थी कि हम संगीत सीखें, लेकिन इतना लंबा सफ़र रहा उसमें कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन हम बहुत सा संस्था में गए, वहाँ लेडीज लोग के लिए कोई स्कोप नहीं था। अब मैडम के पास आने पर लगा कि लेडीज को स्कोप दे रहे, हमको लगा कि एक इस संगीत स्कूल एक संस्था है जो घरेलू महिला को ये संगीत सिखा रही है। जनरली लोग ये कहते हैं कि बुजुर्ग लोग क्या सीखेंगे, इनका तो गला खराब है, क्या सीखेंगे, लेकिन इनको इतना है कि इतना कोशिश करके हम लोग को ऐसा बना दी है कि हम लोग अच्छे से गा सकते हैं। टीचर ब्राइट, क्या कुछ बताना चाहेंगे? संगीत के जरिए लोग कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? क्या संगीत में तो बहुत आगे जा सकते हैं, पर मेरा तो रुचि है, सिर्फ एक शौक है। मैं हाउसवाइफ हूँ क्योंकि मैं मैम के पास पहले डांस सीखने आती थी, तो लगा कि ये पहले से तो बोले लगा कि हमको भी म्यूजिक सीखना चाहिए, मैम भी प्रोत्साहित की, तो इसलिए हम ज्वाइन किए और 6 मंथ से मैं